जय श्री राधे। आज के वीडियो में हम बैसाख महीने की चौथ व्रत की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसके ग्वालियो बछलियो नाम का बेटा था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता। दोनों माँ बेटे उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख देती थी और चौथ वाले दिन बेटे से छुपकर उन लकड़ियों को बेचकर सामान लाती थी। उस सामान से 5 चूरमे के पिंड बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता को चढ़ाती और 2 बांट देती। एक चौथ के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। उसने भी चूरमे के लड्डू बना रखे थे। तो बेटे ने पूछा कि आज क्या बात है, हर कोई चूरमा बनाता है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन लड्डू बनाती है, तुमको आज दिया था क्या? बेटा बोला दिया तो था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियां लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपकर लकड़ियां बेचकर चूरमा बनाती है। बेटा माँ के पास गया और बोला कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बनाकर खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या फिर चौथ माता को छोड़ दो। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ, तो मैं तुझको भले ही छोड़ दूँ लेकिन चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब बेटे ने तय किया कि मुझे ये घर छोड़ना है। तो माँ बोली कि तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे हाथ का ये आखा लेकर जा। तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा चौथ माता के नाम पर इन्हें पुआर देना, संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा कि ये तो झूठी बात है लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चला, थोड़ी दूर गया ही होगा कि देखता है कि खून की नदी बह रही है, किधर से भी रास्ता नहीं है। तब उसने माँ के दिए आंखें पुआर के बोला, हे चौथ माता, अगर ये नदी सूखकर रास्ता हो जाएगी तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता हो गई। थोड़ा आगे चला तो रात होने लगी और सुनसान जंगल आ गया। तब आंखा पुआर कर बोला, हे चौथ माता, मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। तब वह एक बुढ़िया के घर गया। देखता है कि बुढ़िया माई रोटी बनाती जा रही है और रोती जा रही है। तब उसने पूछा, माई तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया माई बोली कि मेरे एक ही बेटा है और आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं ये रोटी उसके लिए ही बना रही हूँ। वो बोला, माई मुझे बहुत भूख लगी है, ये रोटी तुम मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे के बदले चला जाऊंगा। लड़का रोटी खाकर सो गया और बोला, माई जब सिपाही लेने आए तो मुझे जगा देना। रात को जब सिपाही लेने आए तो माई ने सोचा कि पराए पूत को कैसे बलि के लिए भेज दूं, पर इतने में ही लड़का जग गया और जाने लगा तो बुढ़िया माई से बोला, मेरी पोटली और लाठी रखी है। बुढ़िया माई सोची कि आज तक क्या कोई वहां से वापस आया है, ये कैसे आएगा। राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहां पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले कुंड में चुन दिया। जब वो चुना जा रहा था तो उसने आंखा पुआर कर कहा, हे चौथ माता, 2 संकट टाल दिए, ये भी तुम ही टालो। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा कि आपका आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा कि 6 महीने में पकने वाला आवा इतनी जल्दी कैसे पक गया। उन्होंने ये बात राजा को जाकर बताई। राजा ने जाकर देखा तो आवा सच में पक गया था। सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। आदमी बर्तन उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस का काम है। राजा ने सोचा कि इसमें से पहले तो कभी कोई आवाज नहीं आई। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने अंदर से कहा कि मैं वही हूँ जिसे आपके आदमियों ने 3-4 दिन पहले चुनकर बलि दी थी। उन्होंने आवा खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी था जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवे में चुनकर बलि दी थी। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल में ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और कैसे बच गए? तो उसने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, उसी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तब राजा ने कहा कि ये सब झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी होगी। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद चढ़ गया और दूसरे पर उस लड़के को चढ़ा दिया और उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी। राजा ने कहा कि अब अपन जंगल की तरफ चलते हैं, अगर ये जंजीरें खुलकर मेरे हाथ और पैरों में आ गई तो तुम्हारी चौथ माता सच्ची है।
थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया और जाने लगा। तब राजा ने उसे रोकने का आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा तो उसने स्वीकार किया। राजा ने उसे वही महल में रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करवाए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आई। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रखा था। चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपके भी गांव है क्या? तो उसने बताया कि हाँ। उसने अपनी माँ के बारे में भी बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह वे गांव के लिए रवाना हो गए। राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया। उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियां तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बीनकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीन कर ला रही थी तो उसके पड़ोसन ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटा बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे भाग्य में बेटा बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा भुनाकर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पांव छुए। बेटे ने कहा कि माँ, तेरी चौथ माता के प्रभाव से आज मैं जिंदा हूँ। उसी दिन उसने पूरे गांव में हरकारा करवा दिया कि कल मेरे घर पर सामूहिक भोजन है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा चौथ का व्रत करें और सभी से चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। हे चौथ माता, जैसा उस बुढ़िया माई और उसके बेटे को संकट से बचाया वैसा सबको बचाना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार का ध्यान रखना, सबको लंबी उम्र देना। जय हो चौथ माता की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।